नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 पीआरटी प्राथमिक शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम का फाइनल आंसर की आपके सामने है और यह आंसर की अंतिम रूप से संशोधित उत्तर कुंजी है आपके लिए। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके जो है इस आंसर की से कितने अंक आ रहे हैं। कुछ प्रश्नों के उत्तर चेंज किए गए हैं और यहाँ पे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने भारतीय न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया है। अब इस क्वेश्चन में इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर में समझ में आएगा। इंग्लिश में बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन इंडिया मेड जुडिशरी सबसर्विएंट ऑफ पार्लियामेंट। तो ऐसा किया था 42वें संविधान संशोधन ने। तो इस प्रश्न का आंसर इंग्लिश के हिसाब से देखा जाएगा तो सी है, और हिंदी के हिसाब से देखेंगे तो कन्फ्यूजन होगा। अधीन बना दिया है, वर्तमान की बात कर रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। अधीन बना दिया था से आप इसको संबंधित करेंगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर सी आयोग मानेगा इंग्लिश के हिसाब से। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है। तो यह प्रश्न आपका रिपीटेड था, 6 से 8 में पूछा गया था। उपयुक्त में से कोई नहीं इस प्रश्न का आंसर होगा। फिर है 39 दर्जन आम बेचने पर। इस प्रश्न का आंसर 50% है। शब्दों में से कौन सा कारपेंटर शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। तो आंसर पेंटर है। वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग। तो ये भी आपको पढ़ाया गया है, उत्तल दर्पण। एनसीईआरटी से प्रश्न लिया गया है। भारत और जापान के बीच में सैन्य अभ्यास धर्म गार्डियन या धर्मा गार्डियन 2024 नाम है इसका। मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाले अटल सेतु की कुल लंबाई। तो ये हमने आपको करंट अफेयर्स में भी पढ़ाया था। क्वेश्चन में आपको पूरा स्टेटमेंट वाइज दिया था, 21.8 किलोमीटर्स। एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक होता है। तो उत्पादक लेवल पे सबसे ज़्यादा ऊर्जा स्तर होता है। जैसे उत्पादक से हम प्रोड्यूसर पे जाते हैं, वैसे वैसे जो पिछले स्तर का केवल 10% ही आगे जा पाता है। जो आपने 10% का नियम भी पढ़ा है, 90% का ह्रास हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा उत्पादक लेवल पे पाया जाता है। सोनार तकनीक का प्रयोग होता है तो हिमशैल का पता लगाने में। हिमशैल का 10% भाग ऊपर होता है, 90% भाग पानी के अंदर होता है। तो सोनार तकनीक का प्रयोग हम कर सकते हैं हिमशैल का पता लगाने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में, पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने में। इस प्रश्न का आंसर भी उपयुक्त में से एक से अधिक है, कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। फाइनल आंसर यही है, पहले भी यही था। वृत्ताकार मैदान के व्यास की लंबाई पूछा है, तो इसका जो त्रिज्या है वो 10 आएगा और व्यास इसका 20 मीटर आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर 20 मीटर है। भारत के प्रधानमंत्री 73वें 74वें संविधान संशोधन के समय पीवी नरसिम्हा राव जी थे। एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो आंसर है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। एनसीईआरटी से प्रश्न लिया गया है, आपको पढ़ाया भी गया था। और यह वाला जो प्रश्न है 73वां 74वां संविधान संशोधन आपको पढ़ाया गया था। हालांकि ये प्रश्न वहाँ से इनडायरेक्टली पूछ लिया, इनडायरेक्टली आपसे पूछ लिया कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे। और विद्युत फ्यूज का आंसर हो जाएगा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये भी आपको पढ़ाया गया बांग्लादेश के साथ में। 55 MBA वाला आपको ट्रिक बताया गया था। वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है। तो इस प्रश्न का आंसर दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से होगा, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। एक घड़ी दोपहर 12 बजे शुरू करती है। इस प्रश्न का आंसर 155 डिग्री है। उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड किसमें पाए जाते हैं। तो ये यहाँ पे भी आंसर आपको उपयुक्त में से एक से अधिक है। संख्या का पिरामिड और जीवभार का पिरामिड दोनों में पाए जा सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। संघ इकाइनोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है। विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र होता है, ये बिल्कुल सही है। विशिष्ट रूप से मुक्त जीवी समुद्री जंतु, ये भी सही है। जब दो सही है तो तीसरे पे जाए चाहे ना जाए चेक भी कर ले। तो आंसर यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक ही है इस प्रश्न का। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो आप सभी को ये भी बहुत बार पढ़ाया गया है, गोपाल कृष्ण गोखले। इनकी पुस्तक भी है महात्मा गांधी की, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, आपको बाकायदा पढ़ाया भी गया था। तो गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी जी के। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय राष्ट्र के आधारभूत मूल्यों उद्देश्यों को चुनौती देने वाले निम्नलिखित में से किन मुद्दों का सामना किया था। तो इस प्रश्न का भी आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो पार्ट है आपका एनसीईआरटी में हिस्ट्री में पोस्ट इंडिपेंडेंस का पार्ट, वहाँ से प्रश्न आपका लिया गया था। सूखी बर्फ क्या है। तो आपको बहुत बार पढ़ाया गया, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा नीचे दिए गए शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम प्रदर्शित करता है। तो 4 5 1 3 2, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा, ये भी आपको एनसीईआरटी से पढ़ाया गया है, मीथेन आंसर है। कारगिल किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो आंसर है सुरु नदी। और आप सभी लोग
जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, अगर किसी वजह से किसी का सिलेक्शन नहीं होता तो आप लोग बस इतना ध्यान रखिएगा कि एनसीईआरटी पे कमांड करना सबसे ज़रूरी है। एनसीईआरटी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत प्रश्न पूछे गए हैं, पहले भी और इस बार भी। इस बार इनडायरेक्ट प्रश्न ज़्यादा पूछे गए हैं। बस यही है कि आप लोगों का जो सिलेबस है एनसीईआरटी या एससीईआरटी दोनों को मान के चलिए, उसी हिसाब से आपको आगे की तैयारी करनी रहेगी। भारतवर्ष तथा उसके पड़ोसियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें भी आपका जो सभी सही हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये भी पोस्ट इंडिपेंडेंस से आपका प्रश्न पूछा गया है। सरल ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 24 वर्षों में अपनी 7 गुना हो जाती है, तो आंसर है 25% वार्षिक। और ये बुकलेट सीरीज F से हमने आपको सॉल्व कराया है, तो बुकलेट सीरीज F ध्यान रखिएगा। बाकी और सबके जो ग्रुप हैं आप उसी हिसाब से ऊपर नीचे क्वेश्चंस होंगे तो आप उस हिसाब से चेक कर लीजिएगा। 56 में आंसर 50 है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र वाला जो प्रश्न है, इसमें भारत का लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट, ये राइट आंसर है। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, एक ही आंसर इसमें है। फिर निम्नलिखित में से किस फसल को नदी में नहीं उगाया जा सकता, तो ध्यान रखिए, कमल नदी में उगाया जा सकता है, तालाब में भी उगाया जा सकता है, दोनों केस में हो सकता है। और नदी जो है, जो सैलो वाटर होता है, नदी जो सैलो रिवर होते हैं, रिवर का जो सैलो भाग होता है जहाँ पे ज़्यादा गहराई नहीं होती है, वहाँ पे जो है कमल उगता है। काफ़ी सारे नदियों में आपने देखा भी होगा। तो पूछा गया कि नदी में नहीं उगाया जा सकता, तो कमल तो उगाया जा सकता, तो ये होगा नहीं। सिंघाड़ा, ध्यान रखिए, सिंघाड़ा की जो इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़ होते हैं, इन्वेजिव इन्वायरमेंट में पढ़ा जाता है इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़, और इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़ जो होते हैं वो नदी में ही होते हैं, तो ये भी नदी में उगाया जा सकता है। लेकिन जब मखाने की बात आती है तो मखाने के साथ में केस है कि जो बाढ़ का मैदान होता है, जो नदियों के द्वारा बाढ़ आता है, बाढ़ के मैदान में या फिर जो है तालाब वगैरह में जो स्थिर पानी रहता है, स्थिर जल रहता है, उसमें मखाने की खेती होती है। तो नदी में कौन सा नहीं उगाया जा सकता, तो हमारे लिहाज से इस प्रश्न का आंसर मखाना होना चाहिए। फिर निम्नलिखित में से कौन सा अंतरस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो इस प्रश्न का आंसर लैक्रिमल है। निम्नलिखित में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे, ये भी आपको प्रश्न पढ़ाया गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। HN कुंजरू, फजल अली, KM पनिक्कर सभी थे। फजल अली कमीशन भी बोला जाता है इसको। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला, ये भी प्रश्न आपको पढ़ाया गया है। इस तरीके के प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। घास, अरील और भाग। फिर निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम निर्विरोध सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति हुए थे, तो आंसर है नीलम संजीव रेड्डी। ये PCS में कई बार प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालयन पर्वतमालाओं का सही क्रम है, ये भी आपको जो है कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पढ़ाया गया था, और वहाँ पे आपको नॉर्थ से साउथ पढ़ाया गया था, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। लेकिन यहाँ आपका प्रश्न जो है दक्षिण से उत्तर की ओर पूछा, तो आंसर हो जाएगा पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, कराकोरम। कौन से लक्षण किसी पादप को जलोद्भिद बनाते हैं, तो आंसर यहाँ पे A और C सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषयों की परीक्षा में इतने आए थे, और इस प्रश्न का आंसर है 154। निम्नलिखित में से विषम को चुनना है, सहारनपुर इसका आंसर है। 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया था। NM का भाई है, और यह जो प्रश्न है, आयोग अगर दिए गए विकल्पों में कंसीडर करेगा तो उस केस में आंसर M मान सकता है, और इसीलिए हमने आपको पहले भी M बताया था, अभी भी बता रहे हैं। हो सकता है कि आयोग आपका उपयुक्त में से कोई नहीं भी मान ले, लेकिन हमारे हिसाब से जो फाइनल आंसर इस प्रश्न का M ही है। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक भाषा में मोर्चा जंग क्या है, तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं जंग को। लाइकेंस में शैवाल एवं कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी में क्या कहलाता है, तो म्यूचुअलिज्म, सहोपकारिता बोलते हैं। प्रीवियस ईयर में ये बहुत बार पूछा गया है प्रश्न, UP PCS वगैरह में जब आप देखेंगे वहीं से लिया गया है प्रश्न ये। किन देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने निजी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने की अनुमति दी है, तो इस प्रश्न का जो आंसर है, हमने आपको पहले नन ऑफ दीज बताया था, लेकिन यह जो है न्यूयॉर्क टाइम्स में, जो USA का अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स, वहाँ पे एक आर्टिकल निकला था जहाँ पे ये न्यूज़ थी कि तुर्की, स्वीडन और इटली ने जो है ऐसा इजाज़त दिया है। बाकी और कहीं पे भी ये नहीं मिला है, और हमारे किसी सब्सक्राइबर ने ही हमको यह चीज़ भेजा था टेलीग्राम में, और इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा तुर्की, स्वीडन और इटली होगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है, और इस प्रश्न का जो आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक है, क्योंकि जो
न्याय होता है सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, तो उस हिसाब से सभी इसमें आ जाएंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ओजोन के बारे में कुछ तथ्य हैं। वायुमंडल की अत्यधिक अस्थायी गैस है, मध्यमंडल में पाई जाती है, उच्च तरंगदैर्घ्य के विकिरणों को अवशोषित करती है। सभी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हैं, तो सही तथ्य पूछा गया है तो उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। एक संख्या को 5% घटाया जाता है, 10% बढ़ाया जाता है, तो आंसर यहाँ पे 4.5% बढ़ोतरी होगी। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में 2016 में उपचुनाव में, ये तमिलनाडु का केस था, कौन सा एक वानस्पतिक हार्मोन है, तो ये भी आपको पढ़ाया गया पूरा बाकायदा, शॉर्ट्स में चैनल पे बताया गया था। प्लांट हार्मोन में साइटोकिनिन इसका आंसर है। आकृति में कितने आयत हैं, इस प्रकार के प्रश्न आपको कराए गए हैं, 9 आंसर होगा। भारत के नए संसद भवन में सांसदों के निलंबन का रिकॉर्ड कौन कौन सा है, तो कांग्रेस के 41 थे, डीएमके के 16 थे, तो ये दोनों सही हैं, ए नहीं सही है, इसके 15 के आसपास थे, और उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर फिर भी रहेगा। मोहन का प्रश्न उत्तर की ओर इतना चला, आंसर इसका 40 मीटर है। किसी चिड़ियाघर के दैनिक दर्शनार्थियों की संख्या, इस प्रश्न का आंसर 390 है। 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध वातावरण से संबंधित जन जागरूकता से है। ऑपरेशन बरगा पश्चिमी बंगाल में राज्य सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया था। बिल्किस बानो केस का जो है 83 प्रश्न का आंसर, इसमें भी उपयुक्त में से एक से अधिक है। और इस बार जो ये ऑप्शंस हैं केवल, इस वजह से अभ्यर्थियों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ है, और जाहिर सी बात है कि जब केवल लग जाता तो एक सामने जो है ऑप्शंस में दिक्कत होती है, लेकिन बीपीएससी का थोड़ा सा अलग पैटर्न रहा इस बार, और इस वजह से इस प्रश्न का आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक ही है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि एवो ह्यूम ने किया था, अलेक्जेंडर ऑक्टेव ह्यूम ने किया था, वो उन्हीं को संस्थापक माना जाता है, एक ही व्यक्ति को संस्थापक माना जाता है। समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दी गई है, परिमाप पूछा गया, तो आंसर इसका बी है। अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है, इस प्रश्न का भी आंसर जो है SO2 ही मान रहे हैं, फाइनल आंसर SO2 ही मान रहे हैं, क्योंकि 11th क्लास से पूछा गया था ये प्रश्न, और वहाँ के हिसाब से अम्लीय वर्षा के लिए जो प्रदूषक है SO2, यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर होगा। हालांकि जो है 7th क्लास NCERT में CO2 को भी कंसीडर किया गया, लेकिन हमारे हिसाब से फाइनल जो है, जो 11th क्लास की NCERT है वहाँ से हम कंसीडर कर रहे हैं, और उस हिसाब से SO2 ही फाइनल आंसर हम मान रहे हैं। फिर शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण क्या है, तो लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून, तो दक्षिण पश्चिम मानसून जब लौटता है तो उसके कारण शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा होती है। इसको नॉर्थ ईस्ट मानसून भी कहते हैं, लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं, लौटता हुआ दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहते हैं, कई सारे नाम हैं इसके। प्राचीन भारतीय धातुकर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ, तो ये दिल्ली में स्थित है, जो कुतुब मीनार कम्प्लेक्स है उसी के साथ में। देश में मतदाता सत्यापित कागज लेखा परीक्षण विचारण, वीवीपैट जो है किस वर्ष आया था, तो 2013 में नागालैंड से स्टार्ट हुआ था। 2014 में, ध्यान रखिएगा 2014 में जनरल इलेक्शंस में यूज़ हुआ था, लेकिन वैसे पूछ रहा कब अस्तित्व में आया था, तो 2013 में नागालैंड में चुनाव में। किस क्षेत्र को चीन अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है, तो अगर आप जो है बाई बुक जाएंगे तो इस प्रश्न का आंसर ताइवान है। हालांकि कहीं कहीं पे जो है अभी कुछ टाइम पहले मामला आया था जिसमें तिब्बत को कंसीडर किया गया था, तिब्बत को भी कंसीडर जो है चाइना की सरकार ने बोला था कि तिब्बत हमारा जो है सेक्रेट टेरिटरी है, पवित्र क्षेत्र है, लेकिन अगर बाई बुक जाएंगे तो इस प्रश्न का आंसर ताइवान आयोग मानेगा। तो इस प्रश्न का जो फाइनल आंसर है हम ताइवान मान रहे हैं। बाकी देखते हैं कि फाइनल आंसर की में क्या रहता है। 91 नंबर प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर 4 है। लंदन में सर कर्जन वाइली की हत्या, ये भी आपको बाकायदा हमने पढ़ाया था, मदन लाल ढींगरा, शॉर्ट्स में भी इसको हमने पढ़ाया था। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि, ये भी हमने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कराया है, टीआरई में 1 में पहले ही पूछा गया है, वनारोपण। जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से, तो बीमारी जो है स्वच्छता से संबंधित है। ग्रीनविच माध्य समय GMT से भारतीय मानक समय IST कितना आगे रहता है, तो 5.5 घंटा, ये भी आपको पढ़ाया गया है, सिंपल प्रश्न है। अब ये वैल्यूज़ दी गई हैं और इस प्रश्न का जो आंसर है 7.4437। खाद्य श्रृंखला में कीट भक्षी पौधे का पौष्टिक स्तर का नाम है, तो उत्पादक स्तर पे माना जाता है। पार्शियली अगर हम देखेंगे तो द्वितीयक उपभोक्ता हो सकता है, लेकिन पार्शियली है, कंप्लीटली नहीं है, तो इस वजह से भी इस प्रश्न का आंसर हम उत्पादक ही मान रहे हैं, क्योंकि पार्शियल
जो चीज़ें होती हैं आंशिक रूप से होती हैं और आंशिक रूप से हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं, और इसलिए जो इस प्रश्न का फाइनल आंसर हम उत्पादक पहले भी माने थे, अभी भी मान रहे हैं। तो खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधों के पौष्टिक स्तर का नाम जो उत्पादक स्तर पे आता है। बिहार में बिहार जाति सर्वेक्षण, इसमें जो है सभी स्टेटमेंट सही हैं, आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा 1945 का है। निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो भगवान महावीर ये गोवा में है। टीआरई 2 में ये हमने आपको पढ़ाया भी है। टीआरई 2 में ये जो है प्रश्न पूछा भी गया था, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछी गई थी, वो गोवा में है और यहाँ पे सुमेलित नहीं है, क्योंकि बिहार में आपको पता है कि एक ही राष्ट्रीय उद्यान है। तो आप देख रहे हैं कि जो आप लोगों को एनसीईआरटी और साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपको कराया गया था, वहाँ से आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली कितने प्रश्न मिले हैं। फिर 101 प्रश्न है, आंसर यहाँ पे 13 और 17 होगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत है, तो समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से। यूपी पीसीएस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, तो समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से। किस नदी के किनारे पश्चिम बंगाल सरकार ने टी पार्क विकसित करने का योजना बनाया? तो हुगली है। हुगली नदी जो है पश्चिम बंगाल में है और कोलकाता इसी के किनारे स्थित है, तो इसी के आसपास जो है बहुत सारी चीज़ें जो है पश्चिम बंगाल सरकार विकसित करती रहती। तो आप आराम से इसको एलिमिनेट करके भी इस प्रश्न का आंसर बना सकते थे। हुगली इसका आंसर है। नियम का अनुसरण करके यहाँ पे तो 15 3 45 या 135 इस प्रश्न का आंसर है। इसके हिसाब से नीले लिटमस को लाल में बदलेगा, तो आंसर है सिरका, कोई डाउट नहीं है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर? तो ये भी प्रश्न आपका रिपीटेड है प्रीवियस ईयर में, इंदिरा गांधी नहर है। बंकिम चंद्र चटर्जी को उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था, तो ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जब ऐसे प्रश्न पूछे गए थे तो वहाँ पे एक्सप्लेनेशन में ध्यान दीजिएगा, एक्सप्लेनेशन में हमने आपको ये वर्ष भी बताया था बाकायदा, तो 1882 इसका आंसर है। एक कूट भाषा में प्रॉब्लम को लिखा जाता है, तो इसका आंसर SNRUEMB है। 109 आदित्य एलेवन का प्रश्न है और इसमें भी आंसर एक से अधिक है। और यहाँ भी जो केवल ऑप्शन इसने कन्फ्यूज किया था, पहली बार ऐसे ऑप्शंस दिए गए थे। उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे आंसर है। बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया था? तो इस प्रश्न का आंसर लॉर्ड हार्डिंग है। ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी में लॉर्ड हार्डिंग यूज़ किया गया है। जो 1910 से 16 के बीच में रहे हैं उनको लॉर्ड हार्डिंग कॉमनली बोला जाता है, तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर लॉर्ड हार्डिंग ही होगा। काफ़ी सारे लोगों को इस प्रश्न को लेकर कन्फ्यूजन भी है, लेकिन इस प्रश्न का आयोग आंसर लॉर्ड हार्डिंग ही मानेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में लॉर्ड हार्डिंग यूज़ किया गया है इनके लिए। कहीं कहीं आप लॉर्ड हार्डिंग सेकंड भी पढ़ते हैं। 111 प्रश्न है, इसका आंसर 8 है। एक आयत का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, परिमाप इतना है, तो आंसर 10 है। अंग्रेजी वर्णमाला में पी का विपरीत अक्षर, आंसर के है। पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों की आधिकारिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती? इस प्रश्न का आंसर हमने पहले बाज के जंगल आपको बताया था, लेकिन हमने इसको क्रॉस वेरीफाई किया, चेक किया, तो कहीं कहीं पे इसको इनडायरेक्ट सोर्सेज मिल रहे हैं जो चीड़ के जंगल की तरफ इशारा कर रहे हैं, पाइन फॉरेस्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं। और इस प्रश्न का जो फाइनल आंसर है हम पाइन फॉरेस्ट मान रहे हैं, चीड़ के जंगल मान रहे हैं। आप लोग इस प्रश्न को सही कर लीजिएगा। 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 25वां है और नीचे से जब आएंगे तो 26वां हो जाएगा। भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या की अधिकतम संकेंद्रण? आंसर है मिजोरम। फिर है 117 प्रश्न, आंसर यहाँ पे शुक्रवार होगा। किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत बल्ब में, आपने पढ़ा भी है बेसिक्स में कि विद्युत बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग होता है, बहुत बार परीक्षाओं में ऑलरेडी पूछा गया है। रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु कहलाते हैं। देखिए रेगिस्तान में पाए जाने वाले जो जंतु होते हैं उनको कॉमनली सामान्यतः जेरोकोल्स बोलते हैं। ये ग्रीक और लैटिन वर्ड से मिलकर बना है। जेरो ग्रीक वर्ड है, लैटिन वर्ड कोल है। और यहाँ पे देखिए रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु, अब यहाँ पे 3 विकल्प आपको दिएगा, अगर 3 विकल्प में कोई भी आपको इससे रिलेटेड है तो आपको वो आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे जो डिजर्टिकोलस शब्द है ये लैटिन वर्ड है, रेगिस्तान में पाए जाने वाले जीव जंतुओं के लिए प्रयोग किया जाता है डिजर्टिकोलस, तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर डिजर्टिकोलस आयोग मानेगा। तो लैटिन वर्ड है इसलिए, और इसका जो हमारे हिसाब से फाइनल आंसर है जो आयोग मान सकता है वो डिजर्टिकोलस ही है। और जेरोकोल्स सामान्यतः बोला जाता है, लेकिन ग्रीक और लैटिन वर्ड का मिक्सर है। और लैटिन में क्या बोलते हैं? तो लैटिन में हम डिजर्टिकोलस बोलते हैं। डिजर्टिकोला वर्ड भी यूज़ करते हैं, तो डिजर्टिकोला बोलते हैं, लैटिन वर्ड है और वही यहाँ पे लिखा गया। तो रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु, इस प्रश्न का आंसर डिजर्टिकोलस है। अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज का प्रभाव शहरी शिक्षित वर्ग, ये आंसर इसका। निम्न में से कौन सा भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है? तो भ्रंश मूलक भूकंप
टेक्टोनिक अर्थक्वेक बोलते हैं, ये सबसे ज़्यादा विध्वंसकारी होता है। जो नेपाल में आया था 2015 में यही था, जो जापान में आए दिन नुकसान करता रहता है, जिसके वजह से सुनामी वगैरह आती है, यही भूकंप है। और प्लूटोनिक भूकंप ध्यान दीजिएगा, ये डीप फोकस अर्थक्वेक होता है, डीप फोकस भूकंप होता है। डीप फोकस का मतलब होता है जिसका फोकस, जिसका केंद्र बहुत नीचे होता है। पृथ्वी की सतहों में जब जिसका केंद्र बहुत ज़्यादा नीचे होगा तो वो सतह पर उतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। तो प्लूटोनिक भूकंप डीप फोकस अर्थक्वेक होते हैं, लेकिन गंभीर और विध्वंसकारी नहीं होते हैं जितने कि भ्रंशमूलक भूकंप होते हैं। तो इस प्रश्न का स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर भ्रंशमूलक भूकंप ही है, टेक्टोनिक अर्थक्वेक है। फिर है प्रश्न 122, 5 लड़के पंक्ति में बैठे हैं, प्रश्न का आंसर क्यू है, ए है क्यू। फिर है किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया, तो आंसर 1855-56 में बिहार के संथालियों ने। और खानदेश की जनजातियों के बारे में हमने क्रॉस वेरीफाई किया, इनका जो है इससे रिलेटेड नहीं है, कर से रिलेटेड नहीं है 1856 में। 1850 में छोटा नागपुर की जनजातियों का भी कोई ऐसा विद्रोह नहीं हुआ, केवल एक ही है, वो है 1855-56, आप पता ही है। संथाल विद्रोह आपको बहुत कायदे से पढ़ाया गया। 123 का प्रश्न का जो है आंसर आपका ए है। 124 में आपका आंसर 2 है। निम्न में से बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, इस प्रश्न का आंसर हमने चेंज किया है और ये SCRT में चेक करने पे पाया गया है कि SCRT में चेक करने पे सोन नदी घाटी परियोजना के बारे में SCRT में दिया गया। और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन BPSC SCRT से भी प्रश्न पूछता है और वहाँ पे सोन नदी घाटी परियोजना दिया गया। और जब वहाँ पे सोन नदी घाटी परियोजना दिया गया तो इस प्रश्न का जो फाइनल आंसर हम मान रहे हैं सोन नदी घाटी परियोजना SCRT के अकॉर्डिंग, और यही आयोग भी मानेगा। तो सोन नदी घाटी परियोजना इस प्रश्न का आंसर आयोग मानेगा। फिर 18 फरवरी 2024 को जो श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में भेजे गए इनसैट 3DS का प्रश्न है, मौसम विज्ञान से संबंधित है। हवा की गुणवत्ता के लिए SPM का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया था, तो निलंबित कणिका था, तो इंग्लिश में आप देखते तो आराम से आपको मिल जाता। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं, इंग्लिश में निलंबित कणिका तत्व बोलते हैं। हमारे राष्ट्र को मुख्यतः राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व, इस प्रश्न का आंसर हमने पहले भी भारतीय जनता पार्टी बताया था, अब भी भारतीय जनता पार्टी बता रहे हैं। आप जाके भारतीय जनता पार्टी का साइट ओपन कर लीजिएगा, आप उनके बारे में जब देखेंगे तो राष्ट्रवाद की बातें करते हुए मिलेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब आप ओपन करेंगे, देखिए आज की डेट में पूछा जा रहा है, अब वर्तमान में पूछा जा रहा है, ये 1885 के कांग्रेस का नहीं पूछा जा रहा, ध्यान रखिएगा। और यह प्रश्न वर्तमान में पूछा जा रहा है, तो वर्तमान में कौन नेतृत्व करता है, तो यहाँ पे आंसर है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब देखेंगे तो ये समाजवादी विचारों के बारे में बात करते हैं, सोशलिस्ट विचारों के बारे में बात करते हैं, डेमोक्रेटिक, इन सब चीज़ों पे जोर ज़्यादा देते हैं। और लेकिन जब राष्ट्रवाद के आधार पर जो जिसको अपना एक मुख्य एजेंडा रखते हैं वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। तो इस प्रश्न का आंसर हम भारतीय जनता पार्टी ही मान रहे हैं, पहले भी यही माना था हमने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे, सब पढ़ाया गया आपको। ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है, तो आंसर यहाँ पे धुआरे वातिमुख, फैमारोल्स बोलते हैं इसको, ये ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक होते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को, संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर ये भी आ जाते हैं, ये भी आ जाते हैं। और ध्यान रखिए केवल लगाएं, और ऐसे प्रश्नों में जो कंप्रीहेंसिव आंसर है, जैसे संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र, ये कंप्लीट आंसर है, तो ये आपका केवल आंसर हो जाएगा, एक से अधिक नहीं माना जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। लॉस एंजलिस में आयोजित गोल्डन ग्लोब्स 2024 में ओपेनहाइमर ने सबसे ज़्यादा जीते थे। छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो सवाना घास के मैदान आपको पढ़ाए गए थे NCERT में, वहाँ से इनडायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया गया, वहाँ का पूरा जो पिक्चर होता है उससे रिलेटेड आपका प्रश्न, वहाँ के जो फीचर्स होते हैं इनडायरेक्टली वहाँ से पूछ लिया गया है। एक इसी काम को करने में इतना लेता है, तो इस प्रश्न का आंसर 1 है। बिहार में वहाबियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा है, ये भी प्रश्न आपको पढ़ाया गया है इनडायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। और हमने इस प्रश्न को जो है पटना आंसर है इसका, और इस प्रश्न को हमने जो शॉर्ट्स बनाया था चैनल पे, जो शॉर्ट्स बनाया था, तो पहला या दूसरा शॉर्ट्स इसी का ही है, आप जाके देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में प्रश्न ये पूछा गया, वहाँ पे 3 लोगों का नाम था, 3 लोगों को पकड़ा गया था, 3 वहाबी नेताओं को पकड़ा गया था पटना से, और उसी से रिलेटेड आपको उल्टा कर दिया कि केंद्र कौन सा था वहाबियों का, तो आंसर पटना है। शांत घाटी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है, तो आंसर यहाँ पे केरल, ये भी आपको पढ़ाया गया NCERT से, सिंपल प्रश्न है। कौन सा 3 मई 2023 से मणिपुर में जाति हिंसा का महत्वपूर्ण कारण है, और 3 मई 2023 से, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इस प्रश्न का आंसर में भी जो है काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है। और यहाँ पे दिक्कत क्या हुआ कि आयोग ने इंग्लिश में तो ठीक लिखा, इंग्लिश में जो दूसरा विकल्प है कि मैती कम्युनिटी शुड बी गिवन द स्टेटस ऑफ ट्राइब, तो ये जो विकल्प है वहाँ पे शुड वर्ड का यूज़ किया गया है इंग्लिश में, तो यहाँ पे जाना चाहिए लिखना था, लेकिन आयोग ने
जो है गूगल ट्रांसलेटर का यूज किया और वहाँ चाहिए लिखा ही नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिया जाना चाहिए, ये कॉन्फ्लिक्ट का एक मामला था। दूसरा समझिए, कुकी समुदाय के लिए आरक्षित नौकरी में मैतेई समुदाय को हिस्सा दिया जाना चाहिए। चाहिए वर्ड यहाँ पे भी है, शुड वर्ड यहाँ पे भी यूज़ किया गया है। और मैतेई समुदाय के पास संसाधनों की कमी है, ये मैतेई समुदाय का पक्ष था। ध्यान रखिएगा, जब मणिपुर में जाति हिंसा हुई तो मैतेई समुदाय के अपने दुख थे और जो कुकी जनजाति है उनके अपने दुख थे। दोनों आपस में टकराव हुआ, दोनों का विरोधाभास हुआ और उसी के फलस्वरूप जाति हिंसा होती है। और यह जो चीज़ था, मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिया जाना चाहिए, इससे रिलेटेड हाईकोर्ट का फैसला आया था मार्च में और घटना हुई है मई में। तो कारण यहाँ पे सभी हैं और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण कारण पूछा गया है। एक आंसर हम यहाँ पे नहीं चुन सकते हैं, इसलिए इस प्रश्न का जो आंसर है इंग्लिश में जब आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और हमारे हिसाब से इस प्रश्न का आंसर, फाइनल आंसर अभी भी उपयुक्त में से एक से अधिक है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागौन के जंगल पाए जाते हैं? तो ये भी आपको मध्य प्रदेश, सिंपल प्रश्न है, प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना, ये आपको हमने बाकायदा पढ़ाया था कि 22-23 अक्टूबर का आपको हमने जो है बताया भी था। और 1934 में ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जिसको कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भी बोलते हैं, और मई 1934 में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यानी बिहार के लेवल पे जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी उसका नाम BCSP था, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जो मई 1934 में बनी थी। लेकिन ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जिसको कांग्रेस समाजवादी पार्टी भी बोलते हैं, कांग्रेस समाजवादी दल भी बोलते हैं, उसकी स्थापना अक्टूबर 1934 में हुई थी। तो आंसर इसका उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, पहले भी यही बताया गया था। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 11402 है। 26 जनवरी 1950 से अभी तक बिहार के जो है 23 लोग मुख्यमंत्री हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी अपसौर में होता है। भारतवर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण किस वर्ष? तो 1991 के पश्चात LPG आया था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन NCERT में भी दिया गया, हर जगह दिया गया, आपने कई जगह इसको पढ़ा भी होगा। 144 प्रश्न का आंसर बी है। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो इनमें से कोई नहीं है, तो आंसर आपका उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। मृदा का पलबार करना संबंधित है। देखिए, जब आप क्लास 8 की NCERT देखते हैं तो वहाँ पे बस 2 लाइन में बताया गया है, हमने आपको पढ़ाया भी था, तो वहाँ पे मृदा की नमी बनाए रखने से था। लेकिन आप आगे की NCERT जब देखेंगे तो ये भी चीज़ें कवर की गई हैं। तो मृदा की उर्वरकता और स्वास्थ्य को बढ़ोतरी से, खरपतवार को बढ़ने से रोकने से, तो इसमें जो है सभी यहाँ पे विकल्प है। तो मृदा का पलबार करना से संबंधित जो है उपयुक्त में से एक से अधिक इस प्रश्न का आंसर होगा, तो ध्यान रखिएगा। और जब आप क्लास 8 NCERT को केवल देखते हैं तो आपको केवल यही आंसर, एक ही चीज़ मिलता है। ऐसा नहीं है कि केवल अगर एक लाइन लिखी गई है तो बस यही केवल आंसर होगा, ये भी चीज़ें होती हैं। तो ये भी सही है। और मृदा का पलबार करना इस प्रश्न का जो फाइनल राइट आंसर है, उपयुक्त में से एक से अधिक ही होगा। पद्मश्री उषा किरण खान जी से संबंधित, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको जो है 2011 में मिला था, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। भारत भारती पुरस्कार इनको 2018 में मिला था, ये भी गलत है। मैथिली कांचाही बास हिंदू अनुत्तरित प्रश्न इन्हीं के हैं, तो 3 और 4 सही हैं। पद्मश्री उषा किरण खान जी का उपलब्धियों में 3 और 4 सही हैं। जब 3 और 4 सही हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। और यहाँ पे फिर वही बात था ऑप्शन का, तो ध्यान रखिए कि जब 3 और 4 सही हैं तो 3 और 4 सही का मतलब होता है कि आपने एक से अधिक आंसर आपके सही आ रहे हैं, बस ये आपको इतना दिमाग लगाना है। अब केवल 3 और केवल 4 नहीं दिया है एक साथ में, अब केवल 3 और केवल 4 नहीं देगा आयोग आपसे, क्योंकि एक विकल्प यहाँ पे दे दिया गया है उपयुक्त में से एक से अधिक। बहुत कन्फ्यूजिंग था, लेकिन इस प्रश्न का आंसर आयोग डी ही मानेगा, कोई इसमें डाउट नहीं है। 148 प्रश्न का आंसर 77 है। मानव आँख की फोकस दूरी NCERT में हमने आपको पढ़ाया है, आई वाले चैप्टर में, आँख वाले चैप्टर में बाकायदा दिया गया है, क्वेश्चन भी पूछा गया है, सेम टू सेम प्रश्न। सिलेरी मसल्स होते हैं, पाछमाभी पेशियाँ बोलते हैं इसको हिंदी में। बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था? तो आंसर इसके स्वामी सहजानंद सरस्वती जी हैं। बहुत लोग राजकुमार शुक्ला जी को लेकर परेशान हैं, लेकिन कृषक नेता के रूप में इन्होंने कोई आंदोलन नहीं लीड किया था। इनका बस इतना ही काम था कि एक स्थानीय नेता थे, स्थानीय किसान नेता थे, जिन्होंने गांधी जी को चंपारण बुलाया था। गांधी जी के साथ में चंपारण में ये घूमे थे, चंपारण आंदोलन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन जब प्रश्न पूछेगा उग्र कृषक नेता की, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती का रोल, खासकर 1936 में जब इन्होंने ऑल इंडिया किसान सभा बनाया, तो वहाँ से फिर इनका रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है। और 1940 में
जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती दिवस के बारे में भी हमने आपसे बताया था कि स्वामी सहजानंद सरस्वती दिवस भी मनाया गया था, इनको जेल में डाल दिया गया था। तो बिहार के उग्र कृषक नेता जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती, नो डाउट यही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इस प्रश्न में। और ये आपके आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके कितने जो है इस आंसर की से कितने आपके बन रहे हैं। और लगभग इक्का दुक्का क्वेश्चन का आंसर हो सकता है आयोग चेंज करे, नहीं तो लगभग यही आपका आंसर रहने वाला है पीआरटी के लिए। और इस बार का पेपर वाकई में बहुत ज़्यादा टफ था। हमने देखा है यूपीएससी मेंस और पीसीएस मेंस की तैयारी जो अभ्यर्थी कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, उन तक लोगों ने पीआरटी के पेपर का एनालिसिस करने का प्रयास किया, लेकिन सबकी हालत ख़राब हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल पे आपका पेपर टफ था। और आप लोगों ने तो ये पेपर दिया है, और ये मान के चलिए कि अभी तक का, हम बार बार करें, अभी तक का ये टफेस्ट पेपर था। और इस चीज़ को सबसे बड़ी इसकी बात क्या है कि इनडायरेक्ट प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे इस बार। और इनडायरेक्ट प्रश्न का कई बार क्या होता है कि आपको किसी बुक में हूबहू नहीं चीज़ें दी रही होती, इसकी वजह से कन्फ्यूजन होता है, कंक्लूजन ड्रान करने में कन्फ्यूजन होता है। आप सोचिए जो क्वेश्चन अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी वाला था वो केवल और केवल न्यूयॉर्क टाइम्स में, मतलब भारत के किसी अखबार में नहीं निकला, कहीं भी किसी भी करंट अफेयर की बुक में नहीं है, सिर्फ और न्यूयॉर्क टाइम्स में दिया गया है। अब इतना स्पेसिफिक चीज़ कैसे कोई पढ़ सकता है, तो वो चीज़ है। और आप लोग कमेंट करके बताइए, और साथ में आप लोग जो है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आगे आपके लिए जो है क्लासेस लेके आ सकें TRE 4 के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।